हम आप लोगों को औसत बता रहे हैं किरण एसएससी 9500 प्लस से। औसत का क्वेश्चन बता रहे हैं हम आप लोगों को। तीन संख्याओं जिसमें बड़ी संख्या 16 है। देखिए इसमें तीन संख्या मानते हैं। बड़ी संख्या मानेंगे, उसके बाद बीच की संख्या मानेंगे और उसके बाद छोटी संख्या मानेंगे। ध्यान से देखिए, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन है ये। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि तीन संख्याओं में जिसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 16। हमने 16 लिख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसका औसत 12 है, तो अभी छोड़ दिया जाए, यहाँ से नहीं पढ़ना है। लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या की आधी है, तो जो भी बड़ी संख्या दी है इसकी क्या है, ये आधी है, तो क्या होगा 8। बड़ी संख्या जो छोटी संख्या आधी है, अगर 16 मान लिया तो ये क्या होगा 8, इसका आधा क्या होगा ये 8। अब बीच की संख्या नहीं दिया है तो इसे हम x मान लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, तो शेष संख्या ज्ञात करें, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग होता है। 16 प्लस x प्लस 8 बट्टे में संख्या, तो 1 2 3। अब बराबर में कितना दिया है 12। औसत कितना दिया है 12। औसत बराबर हो गया संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कर दिया हमने, बट्टे में संख्या बराबर औसत का मान हो गया, बराबर में इसका मान क्या दिया है यहाँ पे 12। तो भारतीय यही 36 होगा। 18 6 कितना होगा 24 प्लस x बराबर कितना होगा 36। तो x बराबर होगा 36 माइनस 24। आंसर क्या होगा 12, यानी कि बीच की संख्या क्या होगी 12। यहाँ पे तीन संख्याएं दिया है, तो हम मानेंगे पहले पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे बड़ी चीज होती है पहले इसे सेटिंग करना। अगर हम लोग अच्छे तरह से सेटिंग कर लेते हैं तो इसे अच्छे तरह से बना सकते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, जो पहली संख्या है ये जो संख्या है दूसरी की दुगनी है, तो हम एक मानते थे पहले, तो एक नहीं मानेंगे, दो ही मान लेते हैं, डायरेक्ट अच्छा रहता है। इसे दो मान लेंगे तो ये इसकी दुगनी क्या होगी 4। वो भी कोई भी काम करेगा तो कट के उतना ही आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो दूसरी का अगर हमने 2 मान लिया तो पहली क्या होगा 4 हो जाएगा, इसका दुगना। उसके बाद दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी, दूसरी जो है तीसरी की दुगनी, तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो इसका ये दुगना हो जाएगा। देख लीजिए अब सेटिंग कर लिया हम लोग। तीसरी अगर 1 है तो इससे ये दुगनी है तो 2, और इससे ये दुगनी है तो क्या होगा 4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का औसत कह रहा है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, पहले ध्यान दीजिएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसके नीचे 1 छिपा है, यहाँ x मान लेंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ पे व्युत्क्रमों का औसत कितना है 7/12। औसत बराबर होगा संख्याओं का योग, तो व्युत्क्रम होगा तो 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x। इनका व्युत्क्रम हुआ, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का औसत करता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, अब बट्टा में संख्या लिख देंगे, तो संख्या क्या है हमारा 3 है, बराबर में औसत कितना दिया 7/12। औसत का फॉर्मूला यही होता है, संख्याओं का योग बट्टा में संख्या, तो औसत बराबर संख्या करते हैं। इसके व्युत्क्रम कर दिए तो ये संख्या 1/4x 1/2x 1/x हुआ, ये तीनों का योग अब बट्टा में संख्या हुआ, बराबर में कितना हुआ 7/12। लघुत्तम होगा 4x, 4x से 4, यहाँ से x खत्म होगा तो 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा। यहाँ x खत्म तो उतरा 4, ये भाग है तो इधर गुना हो जाएगा, 7/12 गुने 3 चौके 12। अब क्रिया करेंगे तो क्या होगा 4 2 6 1 7, 7/4x बराबर में 7/4। ठीक है, 7/4 हुआ, 4 से नीचे कट जाता है, 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ। अब संख्या ज्ञात करना था हमें, तो एक संख्या क्या होगी 4 में 1 से अगर गुना, x का वैल्यू 1 है तो 4 में 1 से गुना करते 4 होगी एक संख्या, एक 2 होगी और एक 1 होगी। ध्यान से देखिएगा, 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक को दुगनी कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी। एक बात आप लोगों को बता रहे हैं, औसत का मतलब ये होता है, औसत का मतलब ये होता है प्रत्येक संख्या। औसत का मतलब प्रत्येक संख्या माने एक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि प्रत्येक में दुगनी कर दी जाए, तो प्रत्येक का मान क्या है 7, इसको दुगनी करने के लिए कहेगा तो 7 दूनी 14, यानी कि नई संख्या क्या हो गई 14। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा कभी भी कहेगा इसका औसत इस टाइप से दिया रहेगा और प्रत्येक में 2 जोड़ने के लिए कहेगा तो औसत में ही 2 जोड़ देंगे, 2 घटाने के लिए कहेगा तो औसत में ही 2 घटा देंगे, 2 से भाग देने के लिए कहेगा तो इसी में भाग दे देंगे। औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक संख्या, यानी कि प्रत्येक संख्या में क्या बोला है दोगुनी करने के लिए, तो प्रत्येक संख्या क्या है 7, इसे दोगुनी करेंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14, यानी कि नई संख्या का मान क्या होगा 14। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छी तरह से हम लोग बना सकते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 40 दिया है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है 40 गुना, औसत में और संख्या से गुना होती है, संख्या है 3 औसत है 40, 40 दिया 20 से 3 का मान हुआ 120। अब ध्यान से देखना एक बात, करीबी से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली जो संख्या है, पहली संख्या जो है अन्य 2 संख्याओं के दूसरी और तीसरी की संख्या के क्या है 1/3, यानी कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, गुणा है तो इधर आगे भाग हो जाएगा, तो पहली संख्या बटा में दूसरी प्लस तीसरी, यानी कहने का मतलब हुआ 1/3 बचा, ये गुणा है तो इधर भाग, यानी कि पहली का मान 1 हुआ और इन दोनों का योग हुआ 3। हमें किसका मान निकालना है, यानी कि तीनों का योग, दोनों का योग क्या दिया है, तीनों का योग 120 दिया है, तो 3 1 4 बराबर होगा 120, 4 3 12, यानी 1 का मान क्या हुआ 30, किसका मान पूछ रहा है पहली संख्या का, तो पहली संख्या का मान क्या है 1, यानी कि पहली संख्या का मान है 1, तो 1 का मान क्या हो गया 30, यानी पहली संख्या बराबर क्या होगा 30। यहाँ देख लीजिएगा 3 संख्याओं का औसत 40 है, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को एकदम गौर से सुनिएगा, तो संख्या में और औसत में गुना होती है, तो 40 गुना 3 40 3 120 हुआ, यानी कि 120, यानी तीनों का योग कितना होगा 120। अब क्वेश्चन का मान देखना है, पहली संख्या दूसरी और तीसरी के योग का 1/3 है, तो यहाँ गुना है तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि 1/3, यानी 2 का योग है 3 अब पहली का है 1, अब दोनों के मिला के यानी दोनों संख्याओं का योग क्या दिया हमारा 120, ये जो आया हमारा योग आया, यानी 4 का मान हुआ 120, तो 1 का मान कितना होगा 30, 40 दिया 20 से। अब ध्यान से देखना है पहली संख्या हमको निकालनी है, तो पहली संख्या जब हमको निकालनी है तो एक ही बात ध्यान में रखिएगा कि पहली संख्या का मान क्या है 1, और 1 का मान यहाँ दिया ही है, तो यानी पहली संख्या का मान होगा 30। 11.5 इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं के औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित होगा, तो कुछ नहीं करना है हमको। अब सिंपल सी बात एक ही मान लेंगे कि ऑप्शन हम इस पे ले लेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अब सबको ऑप्शन में 13 से भाग दे देंगे, जो संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा हमारा वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले 13 से, एक बार में 13 क्या होगा, एक बार में 13 कितना होगा 4, एक बार में 13 करेंगे तो ये हुआ 1, यहाँ उतरेगा 7, एक बार में 13 तो ये कितना हो 4, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे 5, 33 39 कितना बार हुआ, कटेगा, ये पूरा हमारा नहीं कट पाएगा। दूसरे भाग में देखिए, एक बार में 13, 1 5 1, अब इसको कटाएंगे हम तो देखिए 2, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे 5। अब 13 का पढ़ा 25 नहीं आता है, इसे छोड़ देंगे, ये 2 को हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन को देखा जाए 13, एक बार में 13 उतरेगा कितना 1 9, एक बार में 13 6 उतरा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, ऊपर से उतरेगा 5, 13 5 65। देखिए पूरा कट गया हमारा, तो आंसर क्या होगा 149.8, जो पूरी यहाँ पे यही देख रहे थे कि इसके और इसके बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से बेहतर, औसत इसमें से कोई होगा, जो ऑप्शन अगर 13 से पूरी तरह कट जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। इसको कटाया तो ये नहीं कटा पूरा, इससे कटाएंगे 13 से तो ये भी नहीं कट पाएगा।
और इसे घटाएंगे तो देखिए 149.5 जो है 11.5 बार में पूरी तरह कट जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, यही जो औसत है जो 13 से पूरी तरह विभाजित है। तो इनसे हमारा आंसर हो क्या होगा 149.5। अगर इसे हम नियम से बनाते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। इसी वजह से हमारा आंसर होगा 149.5। 7 के प्रथम 7 अपवर्तकों का औसत क्या होगा। तो एक बात बता रहे हैं, 7 का अपवर्तक का मतलब या गुणज का मतलब उसका पहाड़ा लिखेंगे हम। तो 7 का 7 प्रथम अपवर्त, यानी कि 7 का पहाड़ा कितने बार लिखना है हमको, 7 बार लिखना है। तो देख लीजिए 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 छके 42 और 7 सते क्या होगा 49। 7 के 7 अपवर्तक हमने लिख दिया, इसका औसत निकालना है। तो देखिए जब अंतराल बराबर रहता है तो बीच वाला आंसर हो जाता है। तो अंतराल बराबर देख लीजिए 7 का अंतराल है, 7 7 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि 7 का अंतर है इसमें, तो हमारा बीच का औसत हो जाएगा। औसत का मान क्या होगा 28। एक तरीका और है, एक तरीका जब अंतराल बराबर होता है तो औसत निकालने का एक भी और तरीका है, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ देते हैं, 7 + 49 अब बट्टा में 2 दे देते हैं, तो कितना होगा 9 7 16 और हो जाएगा 56, 2 से कटा देंगे 28। ऐसे भी बना सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब अंतर बराबर हो तो बीच वाला आंसर होगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर जोड़ा होगा तो क्या करेंगे, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ के 2 से भाग दे लेंगे, सिंपल तरीके से।